Assalamualaikum students. How are you all? I hope so. You all are fine and doing well. Today we started our next chapter, that is Cultural Festivals of Pakistan, Unity in Diversity. So in today's lecture, we read the chapter and translate it into Urdu, and also learn the meaning of difficult words. So let's start our chapter. ओके फर्स्ट सबसे पहले हम लोग अपना चैप्टर का नेम कल्चरल फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीनिंग होता है वेराइटी। ओके, वैरायटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मीनिंग बनता है लाइक जैसे पाकिस्तान में देखें सपोज डिफरेंट जो है लोग रहते हैं जिनके डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं। ओके, और उनके जो है उनका खाना डिफरेंट डिफरेंट, जैसे प्रोविंसेस उनके खाने अलग अलग हैं। डिफरेंट तरह के लोग हैं जो डिफरेंट तरह के ड्रेसेस पहनते हैं, लेकिन उनका हर चीज़ डिफरेंट होने के बावजूद वो एक क्या है, एक साथ रह रहे हैं। एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो है उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। सो उसको हम लोग कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स तनाव में इत्तेहाद। ओके, सो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव डाइवर्स फेस्टिवल्स रूटेड इन हिस्ट्री, कल्चर एंड बिलीव्स रिफ्लेक्टिंग द यूनिक आइडेंटिटीज। पूरी दुनिया में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके डिफरेंट फेस्टिवल्स उनमें होते हैं जो कि उनकी हिस्ट्री, कल्चर, बिलीफ से जुड़े होते हैं और उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके वो फेस्टिवल्स। ओके, these celebrations often mark significant events, honor tradition and strengthen social bonds। ये जो सेलिब्रेशंस होती है ना, ये मोस्टली जो है किसी इवेंट की यादगार में मनाई जा रही होती हैं। कोई ऑनर ट्रेडिशन है उसकी, उसमें रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, मनाई जा रही होती हैं। और ये क्या होता है, एक सोशल बॉन्ड को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करती हैं ये जो फेस्टिवल्स होते हैं। ओके, यहाँ पे एक वर्ड है ऑनर ट्रेडिशन, इसका मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग क्लियर कर दूँ। ऑनर ट्रेडिशन का मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा है, टू रिस्पेक्ट कस्टम्स दैट हैव बीन पास डाउन थ्रू जनरेशंस। ओके, जैसे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं जो हमारे पीछे आबाओ अजदाद से चलते आ रहे होते हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो उनके रिस्पेक्ट में उन ट्रेडिशंस को जो है आगे लेकर चल रही होती है, नेक्स्ट जनरेशन में उससे पास आउट कर रही होती हैं। सो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ऑनर ट्रेडिशन। ऑनर का मीनिंग होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, जो ट्रेडिशन हमारे पीछे से चलता है उनके रिस्पेक्ट में मनाना उन्हें। सो उसको हम लोग ऑनर ट्रेडिशन कहते हैं। फेस्टिवल्स सर्व एज एक्सप्रेशन ऑफ कल्चरल रिचनेस, fostering unity and providing a platform for communities to celebrate shared values, heritage and spirituality। जो फेस्टिवल्स होते हैं ये उस कंट्री की जो कल्चर रिचनेस है उसको शो कर रहे होते हैं। उसके बाद यूनिटी, फॉस्टरिंग यूनिटी, इत्तेहाद कायम करते हैं, और एक डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि वो वहाँ पर जो है अपनी जो उनकी मुश्तरका वैल्यूज़, हेरिटेज और स्पिरिचुअलिटी है उसे वो सेलिब्रेट कर सकें। कल्चरल रिचनेस का मीनिंग है वेरियस कल्चर्स, ट्रेडिशन, बिलीव्स। ओके, जिस कंट्री में डिफरेंट तरह के कल्चर्स हों, उनके ट्रेडिशंस और बिलीव्स हों, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये कंट्री जो है इसका कल्चर बहुत रिच है। ओके, सो हम लोग का कल्चरल रिचनेस कहते हैं। पाकिस्तान, अब यहाँ से हम लोग आके पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर्स मनाए जाते हैं। ओके, उनसे रिलेटेड पूरा चैप्टर है। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, पाकिस्तान जो है एक वेरियस कल्चर्स, डाइवर्स मीनिंग होता है वेरियस। ओके, वेरियस कल्चर्स का जो है एक लैंड है जहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स जो हैं और मनाए जाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं यहाँ पर। द कंट्री इज़ होम टू वेरियस कल्चर फेस्टिवल दैट रिफ्लेक्ट इट्स रिच हेरिटेज एंड हिस्ट्री। पाकिस्तान में डिफरेंट जो है कल्चर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं जो उसकी जो है रिच हेरिटेज को और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रॉम द कलरफुल जश्न बहारा फेस्टिवल टू द ट्रेडिशनल शानदूर पोलो फेस्टिवल, पाकिस्तान ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ कल्चरल फेस्टिविटीज दैट अट्रैक्ट विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जश्न बहारा से लेकर शानदार पोलो फेस्टिवल तक पाकिस्तान जो एक वाइड रेंज ऑफ कल्चर फेस्टिवल जो है वो प्रोवाइड करता है, और जो डिफरेंट विजिटर्स हैं वो उनसे अट्रैक्ट होकर पूरी दुनिया से लोग इन फेस्टिवल्स को मनाने के लिए पाकिस्तान में आते हैं। और इन दिस ब्लॉग वी विल डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कल्चरल फेस्टिवल इन पाकिस्तान। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आ जाता है जश्न बहारा। ओके, जश्न बहारा, जश्न बहारा इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान स्पेशली इन द पंजाब रीजन। जश्न बहारा जो एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, ओके, जो पाकिस्तान में सेलिब्रेट होता है स्पेशली इन पंजाब। पंजाब में जो है स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज द काइट फेस्टिवल। इसका दूसरा नेम हमारे पास है काइट फेस्टिवल भी इसे कहते हैं, क्योंकि एज पीपल फ्लाई काइट्स ऑफ वेरियस कलर एंड शेप्स ड्यूरिंग द इवेंट। तो काइट फेस्टिवल इसलिए कहते हैं क्योंकि
ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल पीपल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट शेप्स के जो हैं काइट्स उड़ाते हैं, सो इसका नाम इसलिए काइट फेस्टिवल भी है। जश्न बहारा मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन एंड सेलिब्रेटेड विद ग्रेट इंथुसियाज्म एंड एनर्जी। जश्न बहारा जब वो स्प्रिंग सीजन की जो अराइवल होता है उसको उसके अराइवल जो होता है उसको शो कर रहा होता है, ठीक है। एंड सेलिब्रेटेड विद, उसको जो है बहुत ज्यादा जोशो जज्बे से और एनर्जी सेलिब्रेट किया जाता है। लाइक जश्न बहार है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि बिगनिंग है, ये अब स्प्रिंग सीजन की जब बिगनिंग होती है तो तब जश्न बहारा मनाया जाता है, क्योंकि ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्प्रिंग सीजन को कि उसका अराइवल हो गया है। ओके, द फेस्टिवल इंक्लूड्स वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फ्लावर एग्जीबिशन, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, कल्चर डांस एंड स्टॉल्स ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स। इस फेस्टिवल में डिफरेंट जो है कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें फ्लावर एग्जीबिशंस होती हैं, ओके, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं, कल्चरल डांसेस होते हैं और डिफरेंट खाने के जो है वहाँ पे स्टॉल्स होते हैं, ट्रेडिशनल जो खाने होते हैं उनके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शांदुर पोलो फेस्टिवल। शांदुर पोलो फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चरल इवेंट हेल्ड इन द चित्राल डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। शांदुर पोलो फेस्टिवल जो है वो एक एनुअल कल्चरल इवेंट होता है जो कि चित्राल में सेलिब्रेट किया जाता है। चित्राल जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस की डिस्ट्रिक्ट है चित्राल, वहां पर ये मनाया जाता है। द फेस्टिवल इज हेल्ड एट द शांदर पास, ठीक है, शांदर पास पे ये मनाया जाता है, विच इज लोकेटेड एट एल्टीट्यूड ऑफ 3734 मीटर अबव सी लेवल, जो कि 3734 मीटर्स की हाइट पर है। ओके, अबव सी लेवल से 3734 मीटर हाइट हाइट पर है ये शांतुर पास, वहां पर ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। द इवेंट फीचर्स आर ट्रेडिशनल पोलो मैच प्लेड बिटवीन द टीम्स ऑफ चित्राल एंड गिलगित। इस इवेंट में जो है पोलो मैचेस करवाए जाते हैं बिटवीन चित्राल और गिलगित की जो टीम्स होती हैं उनके दरमियान। द फेस्टिवल आल्सो इंक्लूड ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, फूड। इस फेस्टिवल में डिफरेंट ट्रेडिशनल डांसेस वगैरह भी होते हैं, परफॉर्मेंसेस होती हैं, म्यूजिक होता है, फूड होता है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू अटेंड दिस स्पेशल फेस्टिवल। ओके, पीपल जो है हर दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कैलाश फेस्टिवल। कैलाश फेस्टिवल इज अ 3 डे कल्चरल इवेंट हेल्ड इन द कैलाश वैली ऑफ द चित्राल डिस्ट्रिक्ट। कैलाश फेस्टिवल जो है 3 डे कल्चरल इवेंट होता है जो कि कैलाश वैली, कैलाश वैली में सेलिब्रेट होता है जो चित्राल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द कैलाश पीपल हु आर अ यूनिक एथनिक ग्रुप इन पाकिस्तान। जो ये फेस्टिवल है ये कैलाश के पीपल इस सेलिब्रेट करते हैं जो कि एक यूनिक ग्रुप है पाकिस्तान का, ठीक है, यूनिक ग्रुप ऑफ पीपल है पाकिस्तान का। It's a vibrant event symbolizing the presentation of Kalash identity amid its changing times. ओके, ये एक वाइब्रेंट, ठीक है, कलरफुल इवेंट होता है जो कि कलाश की जो कलाश के पीपल है उनकी आइडेंटिटी को शो कर रहा होता है। हेल्ड एनुअली, हर साल इसको मनाया जाता है। इट इन्वॉल्व्स कलरफुल रिचुअल्स, ट्रेडिशनल डांसेस एंड म्यूजिक। ओके, इसमें कलरफुल जो है रिचुअल्स वगैरह होते हैं, ट्रेडिशनल डांसेस होती हैं, म्यूजिक वगैरह होता है। The festival reflects the Kalash community's and ancient customs and beliefs, often centered around agricultural, sacred and spiritual connections. ओके, ये जो फेस्टिवल है ना ये कैलाश कम्युनिटी के जो उनके लाइक उनके एशियन टाइम के उनके कस्टम्स बिलीव्स चलते आ रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ओके, द इवेंट इज हेल्ड टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन। ये वाला इवेंट भी है, ये भी स्प्रिंग सीजन को जो है वेलकम करने के लिए ये मनाया जाता है। इट इज द टाइम ऑफ जॉयस फेस्टिविटीज ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टू ऑनर देयर हेरिटेज। ओके, ये जो है एक खुशी का टाइम होता है, लोगों को ये जो है इकट्ठा करता है टू ऑनर देयर हेरिटेज। ऑनर देयर हेरिटेज का मीनिंग भी वही है जो मैंने आपको पीछे बताया था, ऑनर ट्रेडिशन। लाइक वो अपने विरसे की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक उनके उनके कलाश, उनका एक था ना कलाश फेस्टिवल, उनके पीछे अब इजाज चलता आ रहा था तो वो उनके रिस्पेक्ट में है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ऑनर देयर हेरिटेज इसको कहते हैं। द कलाश फेस्टिवल इज नॉट ओनली सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी बट आल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर द कम्युनिटी टू पास डाउन ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ओके, कलाश फेस्टिवल जो है वो जस्ट एक सेलिब्रेशन नहीं होता, ठीक है, बल्कि वो कम्युनिटी को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो अपने ट्रेडिशंस को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में उनको क्या करें, मुंतकिल करें। ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास है सिबी मेला। सिबी मेला इज अ प्रोमिनेंट फेस्टिवल इन बलोचिस्तान पाकिस्तान, सेलिब्रेटेड एनुअली इन फेब्रुअरी। सिबी मेला जो है वो बलोचिस्तान का एक प्रोमिनेंट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट होता है हर साल फेब में। दिस लिवली इवेंट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर शोकेसिंग द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द रीजन। ओके, जो ये जो फेस्टिवल होता है ये वहाँ का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, उसको शो कर रहा होता है। फेस्टिवल अट्रैक्ट्स रिच कल्चर, आपको मैंने मीनिंग बता दी ना, ठीक है, रिच कल्चर।
के जो वहाँ कुछ जैसे बलोचिस्तान है, वहाँ पर उनका जो कल्चर है ठीक है, उसको उनका एक रिच कल्चर है, डिफरेंट वहाँ पर चीजें होती हैं। सो उसको हम लोग कहते हैं कि उनका रिच कल्चर जो है उसको ये शो कर रहा होता है सिबी मेला। उसमें उनके सारे कल्चर्स, उनके ड्रेसेस, उनका खाना, हर चीज वहां पर होती है। सो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेसिकली कि ये बलोचिस्तान का ट्रेडिशन है। Okay, the festival attracts people from diverse backgrounds who engage in traditional dances, folk music and vibrant performances. जो फेस्टिवल है ये पीपल्स को जो है डिफरेंट एरिया से अट्रैक्ट करता है। और लोग वहाँ पर फिर ट्रेडिशनल डांसेस, फोक म्यूजिक वगैरह, वाइब्रेंट परफॉर्मेंसेस देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। सिटी मेला होल्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फंक्शनिंग एज अ बस्टलिंग मार्केट प्लेस फॉर लाइफ स्टॉक एंड हैंडीक्राफ्ट। ओके, इस लाइन का ये सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी मेला जो है ना, एक मार्केट प्लेस जो है, उस टाइम पे वो एक मार्केट प्लेस बन जाता है लाइफ स्टॉक की और हैंडीक्राफ्ट। लाइक वहां पर मवेशी बहुत ज्यादा होते हैं, लोग उस मेले में अपने मवेशी बेचने के लिए आते हैं, अपने हैंडीक्राफ्ट जो लाइक जो हाथ की बनी हुई चीजें होती हैं वो बेचने के लिए लोग आते हैं। तो एक वहां पर मार्केट प्लेस बन जाता है वो सिमिलर लाइफ स्टॉक का और हैंडीक्राफ्ट्स का। ओके, the festivities not only entertain but also contribute to the socio-economic fabric of Pakistan, making Sri Mela a vital cultural and economic इवेंट। ओके, ये जो फेस्टिवल होता है जस्ट इंटरटेनमेंट नहीं होता, ठीक है, बल्कि ये बलूचिस्तान का जो एक रिच कल्चर है उसे शो कर रहा होता है। और इस लिहाज से जो सिटी मेला है वो एक जो है कल्चर इकोनॉमिक इवेंट बन जाता है वहाँ का। नौरोज हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारा फेस्टिवल नौरोज जो है। दिस फेस्टिवल इज लाइक द नौरोज ऑफ ईरान, अफगानिस्तान। ओके, जो नौरोज है ना जो पाकिस्तान में होता है, ये नौरोज जो ईरान में होता है, अफगानिस्तान का, सेंट्रल एशिया, उनकी तरह ही होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो है ये चित्राल, गिलगित और बल्तिस्तान में मनाया जाता है। नौरोज इज सेलिब्रेटेड एज अ सोशल रिलीजियस फेस्टिवल फ्रॉम द 21st टू द 23rd of March। और ये एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 21st to 23rd of March। लेकिन जिसकी सेलिब्रेशन होती है वो काफी वीक्स तक जो है वो चलती है, ठीक है, द सेलिब्रेशन लास्ट फॉर वीक्स। इन बल्तिस्तान द मेन फीचर ऑफ नौरोज इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग कलर्ड एग्स टू फ्रेंड एंड फैमिली एंड पोलो मैचेस। बल्तिस्तान में जो इस फेस्टिवल का मेन फीचर क्या होता है कि वहाँ पर इस नौरोज के मौका पर जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में डिफरेंट कलर्स के जो एग्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उनके दरमियान और वहाँ पर पोलो मैचेस जो हैं वो होते हैं, उनके कंपटीशंस होते हैं। ओके, चिल्ड्रंस एंड वुमेन ड्रेस अप इन न्यू क्लॉथेस टू ग्रीट ईच अदर। बच्चे जो और औरतें जो है वो नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से मिलने मिलने जाते हैं। पर्टिकुलर congregations are held in different towns where special prayers are offered for the country's prosperity। Okay, congregations कहते हैं हम लोग जमात को, जमात, ठीक है, कि डिफरेंट जो है जमात जो है वहाँ पर डिफरेंट टाउन्स में करवाई जाती हैं, जहाँ पर जो है एक स्पेशल नमाज पढ़ी जाती है जिसमें मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ की जाती है इस फेस्टिवल में। इन द हुंजा डिस्ट्रिक्ट द नौरोज फेस्टिवल स्टार्ट्स ऑफ विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज पीपल बिगिंस टू प्लग देयर फील्ड। हुंजा डिस्ट्रिक्ट में जो है ना ये नौरोज फेस्टिवल मनाया जाता है जब लोग अपनी गंदम वगैरह की कटाई उनकी स्टार्ट हो जाती है, उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट होती है, उसके साथ ही वो लोग फिर इस फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट हमारा हमारे पास आ जाता है सिंधी कल्चर डे। सिंधी कल्चरल डे है जो है एक पॉपुलर सिंधी कल्चरल फेस्टिवल है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत जोशो जज्बे से सेलिब्रेट किया जाता है टू हाईलाइट द सेंचुरीज ओल्ड रिच कल्चर ऑफ सिंध। ठीक है, सेंचुरीज ओल्ड रिच कल्चर जो है सिंध का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत जोशो जज्बे से मनाया जाता है। द डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर। ये सिंधी कल्चर डे जो है ना ये एवरी ईयर जो दिसंबर का फर्स्ट संडे होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स वाइडली सेलिब्रेटेड ऑल ओवर सिंध, ऑल ओवर द सिंध सेलिब्रेट किया जाता है ये। एंड अमंगस द सिंधी डिस्पोरा पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, सिंधी सेलिब्रेट दिस डे टू डिमॉन्स्ट्रेट द पीसफुल आइडेंटिटी ऑफ सिंधी कल्चर एंड सेलिब्रेट द रिच हेरिटेज। सिंधी जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, अपनी पीसफुल आइडेंटिटी को शो करने के लिए, अपने रिच कल्चर को शो करने के लिए। जो वहाँ के लोग हैं ना सिंधी लोग, वो इसको इस डे को मनाते हैं। पीपल गैदर्ड इन ऑल मेजर सिटीज ऑफ सिंध टू अरेंज वेरियस एक्टिविटीज। ओके, पीपल्स जो है जो सिंध की बड़े सिटीज हैं वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और जो है काफी सारी एक्टिविटीज पे वहाँ पर होती हैं। लिटरेरी पोएटिक गैदरिंग, ओके, लिटरेरी पोएटिक गैदरिंग, शेरो शायरी की वहाँ पर जो है होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, लेक्चर प्रोग्राम्स होते हैं, रैलीज होती हैं आर ऑर्गेनाइज। ओके, ऑन दिस ओकेजन पीपल वियर अजरक। ओके, इस फेस्टिवल पे जो है लोग अजरक पहनते हैं। अजरक हमारे पास क्या है, एक शॉल होती है, ब्लॉक प्रिंटेड शॉल, ठीक है, एंड सिंधी टोपी, साथ सिंधी टोपी पहनते हैं। म्यूजिकल प्रोग्राम्स एंड रैलीज आर हेल्ड इन मेनी सिटीज टू मार्क द डे विद जील।
डिफरेंट जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स रैलीज वहाँ पर डिफरेंट सिटीज में सिंध की ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ओके, इस दिन को फुल जोश जज्बे से मनाने के लिए। मेजर हॉलमार्क्स ऑफ सिटीज एंड टाउन्स आर डेकोरेटेड विद सिंधी अजरक। वहाँ के जो सिंध के जो मेजर हॉलमार्क्स हैं उनको जो है वो सिंधी अजरक से वो लोग क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। और पीपल अक्रॉस सिंध एक्सचेंज गिफ्ट्स ऑफ अजरक एंड टॉपिक टुगेदर। वहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट्स भी इस मौके पर देते हैं। गिफ्ट्स क्या देते हैं, अजरक और सिंधी जो उनकी टोपी होती है वो एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। इवन द चिल्ड्रन एंड वुमेन ड्रेस अप इन अजरक। इवन के चिल्ड्रंस और जो वुमेन्स है वो भी अजरक पहनते हैं। अटेंडिंग म्यूजिकल इवेंट्स वेयर फेमस सिंधी सिंगर्स सिंग सिंधी सॉन्ग्स विच डिपिक्ट्स पीस एंड लव मैसेज ऑफ सिंध। ठीक है। वहाँ पर जो चिल्ड्रन वुमेन है ना वो भी अजरक पहनते हैं इस मौके पर और डिफरेंट म्यूजिकल इवेंट्स को अटेंड करते हैं, जहाँ पर डिफरेंट जो सिंधी सिंगर्स होते हैं वो सिंधी सॉन्ग्स जो है उनको गाते हैं और एक सिंध को जो एक पीसफुल उनका पीसफुल उनका कल्चर है उसको शो कर रहे होते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है लोक विरसा मेला। द लास्ट हमारा फेस्टिवल, सेवन फेस्टिवल पूरे चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं और ये हमारा लास्ट वन है। द लोक विरसा मेला इज अ कल्चरल इवेंट हेल्ड इन इस्लामाबाद। ओके। ये लोक विरसा मेला जो है ये इस्लामाबाद में जो है मनाया जाता है, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज। ये इंस्टीट्यूट है जो कि इस ट्रेडिशन को ऑर्गेनाइज करता है। एंड इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ पाकिस्तान। और इसमें पाकिस्तान के जितने भी तमाम कल्चर्स हैं उनकी उनको सेलिब्रेट किया जाता है। लाइक पीछे हमने जितने भी फेस्टिवल्स पढ़े हैं उसमें पर्टिकुलर एक जो है उसको क्या एक उसको कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। ठीक है। लेकिन लोक विरसा मेला एक ऐसा हमारे पास फेस्टिवल है जहाँ पर पाकिस्तान के जितने भी कल्चर हैं उन सबको सेलिब्रेट किया जाता है। इनके ट्रेडिशंस जितने भी हैं सबको सेलिब्रेट किया जाता है। द इवेंट्स हैज बिकम अ सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड फॉर द आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर्स दैट शोकेस their talents in the open air theatres of primary importance are the gorgeous prevalence of all the four provinces। ओके, जो इवेंट है ना ये एक नेशनल नेशनल प्राइड का सोर्स बन जाता है और डिफरेंट आर्टिस्ट परफॉर्मर्स होती हैं पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस से, उनको मौका मिल जाता है कि वो अपना टैलेंट इस मौके पर दिखा सकें। ओके। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान एज वेल के आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में से भी इवन के आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्मर्स आते हैं और वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाते हैं। दीज pavilions showcase the rich culture of these provinces including their handicrafts, cultural dresses, jewelry, pottery and the famous indigenous food, allowing visitors to see a wide range of Pakistan's traditionally rich culture throughout an existing 10 days period in Islamabad, Pakistan's federal capital city। ये जो पेविलियंस होते हैं, ओके, ये पाकिस्तान का जो एक रिच कल्चर है डिफरेंट प्रोविंसेस का उसको शो कर रहे होते हैं। लाइक उनके हैंडीक्राफ्ट्स इसमें होते हैं, डिफरेंट जितने भी पाकिस्तान के कल्चर हैं उनके हैंडीक्राफ्ट्स, कल्चर ड्रेसेस जो होते हैं, ज्वेलरी होती है, हर चीज़ को वहाँ पर फूड्स होते हैं, हर चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। और विजिटर्स को भी, और जो विजिटर्स को है अलाउ किया जाता है कि वो आकर पाकिस्तान का एक रिच कल्चर है उसे जो है वो एक्सपीरियंस कर सकें। कितने डेज के, 10 डेज का जो है ये एक इवेंट होता है और 10 डेज ही इसमें डिफरेंट जो है विजिटर्स आते हैं, वो पाकिस्तान का जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको एक्सपीरियंस करते हैं। ओके। It is evident from the array of colors and festivals mentioned above that Pakistan is a color country rich in cultures and tradition। Okay, हमने ऊपर जितने भी फेस्टिवल्स पढ़े हैं वो सब ये शो करते हैं कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा कंट्री है जिसका कल्चर बहुत रिच है। ओके, जिसके ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं। द कंट्रीज कल्चरल फेस्टिवल आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज डाइवर्स हेरिटेज एंड हिस्ट्री। और किसी भी मुल्क का जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं वो उसकी डाइवर्स हेरिटेज, ठीक है, वेरियस वेरियस डाइवर्स को हम लोग कहते हैं वेरियस हेरिटेज विरसा और हिस्ट्री को शो कर रहे होते हैं। फ्रॉम द कलरफुल जश्न बहारा फेस्टिवल टू द ट्रेडिशनल शानदार पोलो फेस्टिवल, पाकिस्तान ऑफर द वाइड रेंज ऑफ कल्चरल फेस्टिविटीज दैट अट्रैक्ट विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। These festivals are an excellent opportunity for tourists to experience the rich culture and traditions of Pakistan। I hope so कि आपको इस चैप्टर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और if you have any question, any confusion, so you can freely ask me in the comment box। आई विल डेफिनेटली आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके। इसके बाद नेक्स्ट मैंने साथ इसकी समरी भी आप लोगों को करवा देती हूँ, इस चैप्टर की समरी। ओके, इसकी समरी शॉर्ट है, इसकी मैं जस्ट रीडिंग कर देती हूँ, बाकी ट्रांसलेशन इसकी बहुत इजी है, वो सारी जो मैंने पीछे करवा दी है वही है, वो आपने खुद करनी नहीं, जस्ट मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। पाकिस्तान इज अ कल्चरली डाइवर्स कंट्री वेयर न्यूमरस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर, ईच रिफ्लेक्टिंग द यूनिक ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट रीजन एंड कम्युनिटीज। ओके।
These festivals not only mark seasonal historical event but also serve as a way to promote unity, preserve heritage and strengthen community bonds. ओके, मैं आपको ट्रांसलेशन कर देती हूँ साथ साथ। पाकिस्तान जो एक कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट फेस्टिवल्स जो हैं वो थ्रू आउट द सेलिब्रेट किए जाते हैं। डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं उनके, और ठीक है, वैल्यूज होती हैं उनकी। जो फेस्टिवल्स हैं ये जस्ट एक सीजनल या हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं होते, बल्कि ये जो है यूनिटी को प्रमोट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की जो हेरिटेज है, विरासत है, ठीक है, उसको प्रिजर्व कर रहे होते हैं, और जो कम्युनिटी का बॉन्ड है उससे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। जश्न बहारा जो है पंजाब में मनाया जाता है, जो कि वेलकम करता है स्प्रिंग सीजन का विद काइट्स फ्लाइंग एंड कल्चरल डिस्प्लेज, वाला शांतर पोलो फेस्टिवल जो है चित्राल में होता है। इन चित्राल फीचर थ्रिंग पोलो मैचेस एट हाई एल्टीट्यूड। ओके, चांद्र पोलो फेस्टिवल चित्राल में होता है, और इसमें पोलो मैचेस करवाए जाते हैं काफी ज्यादा हाइट पर जाके, शांतुर पास पे। ओके, वहां पर उसके पोलो मैचेस होते हैं जो कि काफी हाइट पर है वो जगह। द कलाज फेस्टिवल हाईलाइट्स द डिस्टिंक्ट कस्टम ऑफ द कलाज पीपल विद वाइब्रेंट डांसेस रिचुअल। कलाज फेस्टिवल जो है वो कलाज के पीपल्स के डिफरेंट कस्टम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सिद्दी मेला जो होता है बलोचिस्तान में ब्लेंड कल्चरल सेलिब्रेशन विद इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्राइंग पीपल फॉर म्यूजिक डांस एंड लाइफ स्टॉक ट्रेड। सिद्दी मेला जो बलोचिस्तान में होता है वो कल्चर सेलिब्रेशन का जो एक है, एक ब्लेंड होता है वहां पर। म्यूजिक वहां पर जो है उस फेस्टिवल में म्यूजिक होता है, पीपल को जो है उनको डाइवर्ट किया जाता है म्यूजिक की तरफ। म्यूजिक लोग आके डिफरेंट सुनते हैं, डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं, और लाइव स्टॉक की ट्रेड होती है। लाइक वहाँ पे आके लोग मवेशी वगैरह को बेचते हैं, और उनकी वो जो है ट्रेड होती है। नौरोज सेलिब्रेटेड इन अदर एरियाज लाइक गिलगित चित्राल सिंबलाइजेस renewal and social harmony. Sindhi Cultural Day promotes the peaceful identity of Sindh through our traditional dresses, music, and public gathering. लोक विरसा मेला जब इस्लामाबाद में होता है, ब्रिंग्स टुगेदर कल्चर फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करता है। डिफरेंट जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उनसे शो केसिंग पाकिस्तान रिच डाइवर्सिटी, और पाकिस्तान की रिच डाइवर्सिटी उसको शो कर रहा होता है। दिस फेस्टिवल्स प्ले अ की रोल इन प्रिजर्विंग कल्चर आइडेंटिटी एंड अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। ये जो फेस्टिवल्स हैं ना, ओके, ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, उसे कायम रखने के लिए, और डिफरेंट टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। डिफरेंट टूरिस्ट को भी तो अट्रैक्ट करते हैं, वो लोग आते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, आई होप सो कि आपको समरी भी समझ आ गई, क्योंकि बहुत शॉर्ट सी और इजी सी समरी मैंने लिखी है। सो इसको भी आप कर लीजिएगा, और कोई आप क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। And so we will meet in the next class, and in the next class we will discuss question answers, exercise question answers. So तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।